क्या हुआ? तुम्हें पता है ना, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दे सकता कि वो तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाए। चूड़ी है, चुप गई, ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं है ना, ये कलाई थामनी है मुझे बहुत जल्द। ख्याल रखा करो। आई समझ? तुम नहीं तो कोई नहीं, कोई और ये कलाई नहीं थाम सकता हारिस। म्यूजिक बंद कर। हाँ दिलावर कहो। सही वो बीबी ने खुद को जख्मी कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग कहाँ मर गए थे? जी साईं, हम तो अपनी ड्यूटी पर थे। साईं वो बीबी ने फल काटने वाली छुरी से। हाँ मेरे अल्लाह। जी बख्ता ने पट्टी कर दी है, लेकिन साईं वो अभी तक बीबी को होश नहीं आया। अच्छा सुनो, आज का जो भी प्रोग्राम था ना वो कैंसिल कर दो। बेहतर साईं। मैं कल आता हूँ। जो हुक्म साईं। खास ख्याल रखो बीबी का, ठीक है? ताबा से कहो सर पे खड़ी रहे हर बार, और कमरे में कोई भी ऐसी चीज जिससे नुकसान पहुंच सकता है हटा दो वहां से। ठीक है साईं। मुठार वापस ले। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खूबसूरत लग नहीं रही, मैं खूबसूरत हूँ। इतना गुरूर क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तुम्हारे जैसे चेहरे को तो गुरूर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस वक्त मेरे साथ अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करो तो कैसे करोगे? पता नहीं, तुम कौन हो, क्या हो मेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ हूँ? तुम इतने मुश्किल सवाल क्यों पूछती हो? मैं इसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता। Don't tell me. हाँ, I'm serious, like, I mean, इंसान की जिंदगी में ऐसी काफी चीजें होती हैं जिनका क्या और क्यों होना जरूरी नहीं होता, और ना ही उन सवालों के जवाब ढूंढने चाहिए। क्या हमारा ताल्लुक इतना मुश्किल है? नहीं, ये कितना आसान भी नहीं। What do you mean? तफसील से समझाऊंगा तो चले? चलो। कहाँ? हाँ? हाँ? चलो। फिर कब मिलोगी? अगर मैं ना मिलूं तो? तुम ऐसा नहीं करोगी। अगर मैं कहूँ कि अपनी शूटिंग कैंसिल कर दो तो फिर? कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें मेरे सामने बैठे रहना होगा जब तक मेरी आंखें तुम्हें देखते देखते सैराब ना हो जाए। तो मतलब तुम्हारे चचा हमारी मदद नहीं कर सकते? कर तो वो बहुत कुछ सकते हैं, मगर करेंगे नहीं। क्या कह सकता हूँ यार। रायमा के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी यार। मैं सोचता हूँ कि रायमा पे क्या गुजर रही हो। यार लोग अपनी दुश्मनी को इस हद तक कैसे लेके जा सकते हैं? लाइक इतना तो लिहाज करें यार कि उनकी एक हरकत की वजह से यहाँ पे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। जी, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की? जब सारे इख्तियारात खत्म हो जाते हैं तो खुद की जान लेने का जी चाहता है। लेकिन ये जान तो अल्लाह की अमानत है ना। जब लोग कातिल और कासिब हो जाते हैं तो
खाइन होना जुर्म नहीं। हाँ जी, मत जुल्म करो अपने साथ। तुम यहाँ से नहीं जा सकती और भूल जाओ कि क्या पीछे छोड़ के आई हो। देखना, बहुत खुश रहोगी, मैं ज़बान देती हूँ तुम्हें। तुम्हारे साईं सरकार के साथ मेरी खुशी नहीं। तो फिर किसके साथ है? बाजी, मैंने साईं सरकार को आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करते हैं, दिल आ गया उनका तुम पर। अब तुम भी मान लो उनकी बात। तुम शर्त रख दो तो साईं सरकार अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। वो सारी जायदाद भी मेरे नाम कर दे तब भी मैं नहीं मानूंगी। ताबा, ताबा, साईं सरकार का हुक्म है, इसे लेकर आ। क्यों? साईं का हुक्म है बीबी, सवाल ना किया कर ज्यादा। चल उठ। और अगर मैं ना मानूं तो? अम्मा तू जा, मैं बाजी को लेके आती हूँ। जल्दी लेकर आ इसको। बाजी चले ना, चले ना बाजी। आओ रहमा आओ। मुझे क्यों बुलाया है? एक तोहफा है तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। शायद ये पसंद आ जाए, एक दफा देख तो लो। हारिस, ये क्या हो रहा है? आप प्लीज से रोक दें, आप प्लीज से रोकिए। कौन मार रहा है? प्लीज, मेरे मामू मर जाएंगे। प्लीज से रोक दें, प्लीज से रुकवा देंगे। ये कौन मार रहा है? मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज इनको रोक दें। प्लीज, ये कौन मार रहा है? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। प्लीज क्या कह रही हो रहमा? मुझे आवाज नहीं आ रही है। प्लीज इसको रोक दो, ये मत करो। हेलो। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया शेफ साहब। कौन बोल रहा है? पहचान तो खैर आप अच्छी तरह से गए। अरशद अलवी। कहो कैसे याद किया है? आपने मेरे बेटे का दिल तो कुचल ही दिया था, अब उसका जिस्म भी छलनी करके भेजा है आपने। तो समझाना था ना उसे कि मेरे रास्ते में आने की क्या जरूरत है। शेफ साहब, रास्ते में वो नहीं आया, आप आए हैं। अभी तक अकल नहीं आई है। समझाओ अपने बेटे को कि अब अगर मेरे सामने आया तो जिंदगी भर याद रखेगा। आप एक बात और समझाना उसे कि दोस्ती जिससे मर्जी कर ले, लेकिन दुश्मनी हमेशा अपने बराबर वाले से करनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं? न जाने क्यों तुम पे बहुत तरस आता है मुझे। खुदा के वास्ते तुम भी तरस खाओ अपने ऊपर। खुदा के वास्ते मुझे बता दे मेरी बेटी कहाँ है। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं मालूम। हारिस कहाँ है? तबीयत कैसी है तुम्हारी? हारिस कहाँ है? अपने घर चला गया है। आपने उसे रिहा कर दिया? आप सच कह रहे हैं? रहमा, जब तुम मान ही गई हो मेरी बात तो फिर उसको रखने का जवाज नहीं बनता। और मैं इनकार कर दूं तो? तो कल के अखबार में एक छोटी सी खबर आएगी। क्या मतलब? यही कि
अरशद अलवी और उसका घराना, और अगर मैं खुद को खत्म कर लूं फिर? सब कुछ राख का ढेर बन गया। और इसे महज धमकी मत समझना, क्योंकि दुनिया में जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, फिर मैं उसे किसी और का होने नहीं देता। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। तुम कितने जालिम और सफाक आदमी हो। नहीं 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 रायमा, मैं ऐसा ही हूं, जो कह देता हूं वो करता हूं। बहुत प्यार से समझा रहा हूं तुम्हें, इसीलिए मान जाओ। हारिस, अगर तुम ना भी जाते तो ये सब कुछ ऐसे ही होना था बेटा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होता। मैं रायमा की हिफाजत करता अगर मैं यहाँ पर होता, आप लोगों की तरह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हम सब इसमें बराबर के कसूरवार हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी रहमा मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं मिलेगी वो अब। ऐसे नहीं कहते हारिस, मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ। कैसी से बेटे? परेशान ना हो बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। अब आप प्लीज दोबारा सैफुल रहमान से बात करें। देख लीजिएगा, रायमा को उसी बदबख्त ने अगवा किया होगा, मुझे पूरा यकीन। दुआ करो जहां भी हो खैरियत से हो। मेरा तो रुआ रुआ बस यही दुआ कर कि हमारी बच्ची मिल जाए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अब तो यकीन आ गया ना, जो मैं चाहता हूं वो मैं पा लेता हूं। ऐसा दिन ना कभी मेरी जिंदगी में आया है और ना अब कभी आएगा। रायमा सैफुर रहमान, जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे। I'm really sorry for everything. मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कौन हो, क्या हो मेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। साद ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की, हालांकि हम बचपन से साथ हैं। वो जानता है मैं उसकी मंगेतर हूँ, मजाल है फिर भी कुछ बोल दे कभी। लगता है इसके और मेरे रास्ते बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। मुझे अब अपनी खुशियाँ चाहिए, मामा चाहे कुछ भी कर ले, मैं अब मज़ीद उसके आश्रय में नहीं रहूँगी।
तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? ऐसी जगह उठा के फेंकवा दूंगा कि क़यामत तक कोई ढूंढ नहीं सकेगा। फेंक दो, मुझे कोई परवाह नहीं। हारिस की तो होगी ना परवाह, उसकी तो होगी परवाह। मुझे लगता है कि एक दफा फिर उसकी ना मेहमान नवाजी करवानी पड़ेगी, बल्कि ये यहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने उसकी खातिर तवाज़ो करे। आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको। आपने जो कहा मैंने मान लिया, अब बस। तो भूल जाओ उस शख्स को जिसका नाम हारिस है। ये नामुमकिन है। मैंने अपना सारा बचपन उसके साथ गुजारा है। मैं सांस लेना तो भूल सकती हूँ, लेकिन